हिमालय की ऊंची चोटियों और फुसफुसाते देवदारों के बीच बसा हुआ था चांदपुर गांव। एक छोटा सा दूर दराज का इलाका जो अपनी लुभावनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। हरे भरे ढलानों से झरने गिरते थे, जंगली फूल रंग बिरंगे रंगों से घास के मैदानों को रंगते थे। हवा ताजा और साफ थी जो चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू लिए हुए थी। लेकिन चांदपुर पर एक साया मंडरा रहा था, एक डर जो संकरी गलियों से फुसफुसाता था और यहाँ के लोगों के सपनों को डराता था। यह पहाड़ी पर बनी पुरानी हवेली का डर था। हवेली एक बीते युग का अवशेष थी, एक अमीर जमींदार द्वारा बनाई गई। यह कभी भव्यता और वैभव का स्थान हुआ करता था। अब यह खाली पड़ी थी। इसकी खिड़कियां गांव के ऊपर खाली आंखों की तरह घूर रही थीं। बेलें और लताएं इसके टूटते हुए अग्रभाग पर रेंग रही थीं। कभी चमकदार रंग फीका पड़ गया था और लोहे के दरवाजे अपने कब्जों से डांवाडोल लटके हुए थे। स्थानीय लोग रात में हवेली से अजीब आवाजें आने की कहानियां सुनाते थे। सन्नाटे में गूंजती हुई पदचाप, हवा में गूंजती हुई बेसुरी फुसफुसाहट और गंदी खिड़कियों से टिमटिमाती रोशनी। नीरा बस से उतरी, चांदपुर की खूबसूरती देखकर हैरान रह गई। रोमांच की प्यासी इस युवती ने गांव के स्कूल में टीचर की नौकरी स्वीकार कर ली थी। शहर की भागम भाग को पीछे छोड़कर वह एक सादगी भरा जीवन जीने के लिए उत्सुक थी। ग्रामीणों ने उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा होकर उसका उत्सुकता से स्वागत किया। वे अंधविश्वासी थे। उनका जीवन प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं से संचालित होता था। नीरा अपनी आधुनिक शिक्षा और तर्क संगत सोच के साथ उनके अंधविश्वासों को विचित्र लेकिन हानि रहित पाती थी। चांदपुर में आपका स्वागत है नीरा देवी। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ खुश रहेंगी। धन्यवाद बिशन जी, मुझे यकीन है कि मैं रहूंगी। उसे क्या पता था कि चांदपुर में उसका प्रवास सामान्य से बिल्कुल भी अलग होगा। गांव में राज छिपे थे, अंधेरे और प्राचीन, और जल्द ही वह खुद को उनके जाल में फंसी हुई पाएगी। चांदपुर में जीवन उस शहर के जीवन से बिल्कुल अलग था जिसकी नीरा को आदत थी। दिन प्रकृति की आवाजों से भरे होते थे, पक्षियों का गाना, पत्तों की सरसराहट और पहाड़ी नाले का कलकल करना। रात में आकाश सितारों से जगमगाता था, मखमली अंधेरे के सामने एक लाख प्रकाश बिंदु। ग्रामीण जो शुरू में नए व्यक्ति से सावधान थे, धीरे धीरे उसके साथ घुल मिल गए। वे सीधे साधे मेहनती लोग थे। उनका जीवन प्रकृति की लय से गहराई से जुड़ा हुआ था। नीरा अपने संक्रामक उत्साह और सच्ची गर्मजोशी के साथ जल्दी ही सबकी पसंदीदा बन गई, खासकर बच्चों के बीच। वह बदले में उनकी मासूमियत और अपने बड़ों और उनकी परंपराओं के प्रति उनके गहरे सम्मान से मंत्रमुग्ध थी। हालांकि एक ऐसा विषय था जिससे ग्रामीण बचते थे, एक ऐसा विषय जो भय और अंधविश्वास में डूबा हुआ था, पहाड़ी पर बनी हवेली। जब भी नीरा उसका जिक्र करती तो ग्रामीण चुप हो जाते। उनके चेहरे पर डर साफ झलकता था। आमतौर पर इतने बातूनी बिशन भी चुप हो जाते। उनकी निगाहें बेचैनी से इधर उधर भागती रहती। ग्रामीणों की चोरी छिपे से नीरा की उत्सुकता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। रहस्य की तह तक जाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। एक टॉर्च, एक कंबल और एक थर्मस गर्मा गर्म चाय के साथ वह एक शाम हवेली की ओर जाने वाले उगे हुए रास्ते पर चल पड़ी। डूबते सूरज ने लंबी परछाइयां डाली और हवा पेड़ों से होकर फुसफुसाते हुए अजीब तरह से आवाजें निकाल रही थी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। एक समय भव्य रहा, अग्रभाग पास से और भी अधिक भव्य था। जब उसने लोहे के दरवाजों को धक्का दिया तो वे विरोध में कराह उठे और आवाज सन्नाटे में गूंज गई। एक गहरी सांस लेते हुए नीरा हवेली के मैदान में दाखिल हुई। हवा भारी हो गई, सड़ांध और किसी और चीज की गंध से भर गई जिसे वह ठीक से पहचान नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उसे देख रही हो। उसकी खाली खिड़कियां आंखें गड़ाए हुए हों। जैसे ही अंधेरा छाया, तापमान कम होने लगा और सन्नाटे में अजीब आवाजें आने लगीं। धीमी और भारी पदचाप की आवाज ऊपरी मंजिल से गूंज रही थी, हालांकि वह घर में अकेली थी। फिर एक धीमी फुसफुसाहट आई, एक बेसुरी आह जो परछाइयों से होकर बुनी हुई प्रतीत होती थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कौन है वहाँ? जवाब में बस पुरानी हवेली की लकड़ी चटकने की आवाज आई, मानो वह जिंदा हो, सांस ले रही हो और इंतजार कर रही हो।
नीरा के अंदर दहशत फैल गई, जो उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रही थी। वह दौड़ना चाहती थी, गांव की सुरक्षा के लिए भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसकी उत्सुकता, रहस्य को उजागर करने की उसकी इच्छा ने उसे मौके पर ही जड़ दिया। हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे हवेली के अंदर चली गई। उसकी टॉर्च की रोशनी घने अंधेरे को चीरती हुई। जब वह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती तो मकड़ी के जाले उसके चेहरे पर चिपक जाते थे। हर एक उतना ही जीर्ण शीर्ण और भयानक था जितना आखिरी वाला। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जो सालों से साफ नहीं हुई थी। फर्नीचर उल्टा पड़ा था, सफेद चादरों में लिपटा हुआ था, जो भूतिया आकृतियों जैसा दिखता था। हवा भारी थी, भूली हुई यादों और अनकहे रहस्यों के भार से भरी हुई थी। फिर वह दालान के अंत में एक कमरे में पहुंची। दूसरे कमरों के विपरीत इसका दरवाजा बंद था। एक भारी ताला इसे सुरक्षित कर रहा था। नीरा का दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उस बंद दरवाजे के पीछे कौन से रहस्य छिपे हैं? इस जगह से ग्रामीण इतने डरे हुए क्यों थे? वह जानती थी कि जब तक उसे सच्चाई का पता नहीं चल जाता, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसने अगले दिन लौटने और बंद दरवाजे को खोलने का रास्ता खोजने का संकल्प लिया। अगली सुबह नीरा बिशन के पास गई। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। उसने उसे उन अजीब आवाजों के बारे में बताया जो उसने सुनी थी। हवेली का भारी माहौल और बंद कमरा। बिशन ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। उनके अनुभवी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। नीरा देवी, उसने कहा, जब वह बोलना खत्म कर चुकी तो उस हवेली को अछूता ही छोड़ देना चाहिए। इसमें बुरी यादें हैं, दर्दनाक यादें, जिन्हें दबा देना ही बेहतर है। नीरा ने हिम्मत नहीं हारी। कृपया बिशन जी, उसने विनती की, मुझे बताओ कि वहाँ क्या हुआ था। आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? बिशन ने आह भरी, ये महसूस करते हुए कि वह उसे और टाल नहीं सकता। वह उसे गांव की पंचायत की बैठक वाली जगह पर ले गया, जो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी सफाई थी। वहां गांव के बुजुर्गों से घिरे बिशन ने अनिच्छा से हवेली की कहानी का खुलासा किया। यह एक अमीर जमींदार का घर हुआ करता था, जो एक क्रूर व्यक्ति था जिसने लोहे के हाथ से गांव पर शासन किया था। उसने अपना धन जमा किया था, जरूरत के समय ग्रामीणों की मदद करने से इनकार कर दिया था। एक साल एक भयानक अकाल ने देश को अपनी चपेट में ले लिया था। फसलें चौपट हो गईं और लोग भूखे मरने लगे। हताश होकर ग्रामीण मदद की भीख मांगने जमींदार के पास गए थे, लेकिन उसने उन्हें भगा दिया। उनका दिल उनकी दुर्दशा से नहीं पिघला। भूख से तंग आकर ग्रामीणों के एक समूह ने कुछ खाना चुराने की उम्मीद में हवेली में सेंध लगा दी थी। जमींदार उनकी इस हरकत पर क्रोधित होकर उनका सामना किया था। आगामी संघर्ष में वह गलती से मारा गया था। तब से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है, उसे शांति नहीं मिल पा रही है। नीरा गौर से सुनती रही। उसका दिल उदासी से भारी था। वह ग्रामीणों के डर को समझती थी, लेकिन उसे जमींदार की फंसी हुई आत्मा के लिए सहानुभूति भी महसूस हुई। उसकी मदद करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हम उसे हमेशा के लिए पीड़ित नहीं रहने दे सकते। बुजुर्गों ने एक दूसरे को असहज निगाहों से देखा। वे संशय में थे, लेकिन नीरा के दृढ़ विश्वास को नजरअंदाज करना मुश्किल था। नीरा के मन में एक विचार आकार लेने लगा। एक ऐसा विचार जो उसकी दादी की प्राचीन रसामों और क्षमा की शक्ति की कहानियों से प्रेरित था। उसने अपनी योजना बड़ों के साथ साझा की, यह सुझाव देते हुए कि वे जमींदार की आत्मा को खुश करने के लिए एक समारोह करें, उसकी क्षमा मांगें और उसे शांति प्रदान करें। बुजुर्ग हालांकि शुरू में झिझक रहे थे, नीरा के दृढ़ विश्वास और समाधान के लिए ग्रामीणों की सख्त उम्मीद से प्रभावित थे, और इसलिए उस रात सितारों से जगमगाते आकाश के नीचे ग्रामीण हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। वे अपने साथ भोजन, फूल और अगरबत्ती, शांति और क्षमा के प्रतीक लेकर आए थे। नीरा, उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धड़क रहा था, आगे आगे चल रही थी। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। हवेली आगे मंडरा रही थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खतरनाक थीं। जैसे ही वे पास पहुंचे, तापमान फिर से गिरने लगा और हवा भयावहता की एक स्पष्ट भावना के साथ घनी हो गई। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, नीरा को एक उपस्थिति महसूस हुई, एक शीतलता जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उस डर को नजरअंदाज करते हुए जिसने उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दी थी, वह ग्रामीणों को बंद कमरे में ले गई।
बिशन की मदद से उसने ताला तोड़ा और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया, जिससे धूल भरा मकड़ी के जाले से भरा कमरा दिखाई दे रहा था। कमरे के बीच में लकड़ी का एक बड़ा संदूक रखा था, जिसकी सतह पर नक्काशी की गई थी। नीरा ने अंतर्ज्ञान और अपनी दादी की कहानियों द्वारा निर्देशित ग्रामीणों को निर्देशित किया, क्योंकि उन्होंने प्राचीन अनुष्ठान किया था। उन्होंने प्रार्थनाएं की, अगरबत्ती अर्पित की और संदूक के चारों ओर प्रसाद रखा। चंदन और गेंदे की खुशबू से हवा महक उठी। जैसे ही अंतिम मंत्र फीका पड़ा, कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। तापमान बढ़ने लगा और दमनकारी माहौल हट गया। उसकी जगह एक शांति की भावना ने ले ली। ग्रामीण हवेली से बाहर निकले। उनके चेहरे पर राहत और उम्मीद दिखाई दे रही थी। पीढ़ियों से उन्हें सता रहा डर छंट गया था। उसकी जगह शांति की एक नई भावना ने ले ली थी। पहाड़ी पर बनी हवेली अभी भी खड़ी थी, लेकिन अब उसमें पहले जैसा आतंक नहीं था। ग्रामीणों ने अपने दिलों को हल्का करते हुए प्रेतवाधित हवेली के बजाय इसे पुरानी हवेली कहना शुरू कर दिया। नीरा, जिसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाता था, ने न केवल प्रेतवाधित हवेली के रहस्य को सुलझाया था, बल्कि ग्रामीणों को उनके गहरे डर का सामना करने में भी मदद की थी। उसने उन्हें दिखाया था कि साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। जैसे ही सूरज उठा, चांदपुर पर एक गर्म चमक फैला दी। इसने गांव के लिए एक नई शुरुआत, भय और अंधविश्वास से मुक्त भविष्य की शुरुआत की। ग्रामीण, उनके दिल कृतज्ञता से भरे हुए थे। जानते थे कि उनकी प्यारी नीरा देवी हमेशा उनके गांव की कहानी का हिस्सा रहेंगी। और नीरा राजसी हिमालय को निहारते हुए जानती थी कि उसे इस छोटे से गांव में एक घर मिल गया है, एक ऐसी जगह जहां उसने वास्तविक बदलाव लाया था।